आपसे यहाँ द्वारका माई में ही रहूंगी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। मेरी सखी परी ने कहा कि द्वारका माई में सबके लिए जगह है। आप सबको प्यार करते हैं ना साई? ऐसा कहा उसने? हाँ साई, जब देखो तब मेरी आई मुझे डांटती रहती है। आज भी डांटा था, परसों भी डांटा था और पिछले हफ्ते भी डांटा था। आज तो छोटी सी गलती के लिए सबके सामने डांटा। मेरा एक दोस्त है चंदू, उसकी आई उसे कभी नहीं डांटती। वो गलती करे तभी नहीं, और तो और उसकी आई उसके बाबा तक को भी बात नहीं पहुंचाती। इसका मतलब तो यही हुआ ना साई, केवल मेरी आई मुझसे प्यार नहीं करती। देखा ना काकी, मैंने कहा था कि निराली हमें यही मिलेगी। तो यहाँ पर है? मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि साई किसी को भी नहीं डांटते। निराली कह रही थी कि आप उसे बहुत डांटती हैं। सही कह रही है ये, पर आप ही बताएं साई, अगर ये शैतानी करेगी, जिद करेगी, तो क्या मैं इसे लाड करूंगी, बिगड़ने दूंगी? नहीं ना। पर ऐसा क्या कर दिया निराली ने? अब कल ही की बात लीजिए, इसने इसके काका के घर पे घी से भरा मटका फोड़ दिया। वो लोग तो संकोच के मारे कुछ बोले नहीं, पर मैं तो चुप नहीं रह सकती ना। मैंने इसे 2 दिन तक घर से बाहर आने जाने पर रोक लगाकर इसे सजा दी है। इसकी और कारस्तानी बताती हूँ। पिछले हफ्ते पड़ोस में शादी थी, ये वहाँ बच्चों के साथ उधम मचा रही थी। दूल्हे के घर जाने वाली नई धोती पर हल्दी का कटोरा गिरा दिया और भागकर घर आ गई और धोती भी छुपा दी। जब आई को वो धोती मिली तो आई ने उनको बता दिया कि मैंने क्या किया था, और मुझे उन लोगों से माफी मांगनी पड़ी। आई, आप बाबा की नई धोती दे सकती थी ना, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या किया था। गलती पर पर्दा डालने से गलत सही नहीं हो जाता। अगर आपके जगह चंदू की आई होती ना, तो वो आपके जैसा कभी नहीं करती। साहिल, क्या अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटना, सजा देना गलत है? निराली, तुमने सुना ना तुम्हारी आई क्या कह रही है? और तुम्हें क्या लगता है कि वो गलत है? हाँ साई। फिर ठीक है, लेकिन द्वारका माई में सभी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें भी एक काम सौंपता हूं। वो घोंसला देख रही हो पेड़ पर? उसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। तो तुम्हारा काम है उन्हें खाना खिलाना। वो बड़े हो जाएं तब भी, और जब तक वो जिंदा रहें तब तक। ठीक है ना? लेकिन साई, जब वो बड़े हो जाएंगे तो क्या वो उड़ना सीखकर अपने लिए खाना तलाशने नहीं चाहेंगे? जब खाना उन्हें घोंसले के अंदर ही मिलेगा तो उड़ना क्यों चाहेंगे वो? पंछियों की माँ उन्हें उड़ना इसलिए सिखाती है ताकि बड़े होकर वो लोग अपने लिए खाना तलाश कर पाएं। चील, बाज जैसे खतरनाक पक्षियों से अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन फिर भी जोखिम तो रहता ही है ना। सोचो अगर खाना उन्हें घोंसले में ही मिलने लगे तो कोई जोखिम नहीं, और फिर तो मां की भी कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन साई, अगर ऐसा हो तो बच्चे बड़े होने के बाद अपनी उड़ान कैसे भरेंगे? हाँ साई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं किसी दिन किसी कारण से ना आ पाई तो वो तो भूखे रह जाएंगे। और अगर आंधी तूफान आया या फिर पेड़ गिर गया, डाली टूट गई,
तो फिर उनका बचना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो तो उड़ ही नहीं पाएंगे। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि पंछियों की माँ उन्हें जो सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। ठीक इसी तरह जब तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है तो वो भी तुम्हें कुछ सिखा रही होती है। सिखा रही होती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और सिखाने के बीच में अगर वो तुम्हें डांट दे या तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे तो वो भी केवल इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या गलत किया था। लाड़ प्यार तो पड़ोसी भी दिखा सकते हैं, लेकिन माता पिता हमें गलत से सही की ओर ले जाते हैं। और आई ने सबके सामने जो किया, अगर आई ने तुम्हें सबके सामने डांटा, सबके सामने तुमसे गलती कबूल कराई, तो मैं समझता हूं तुम्हें बुरा लगा होगा। पर सबके सामने गलती स्वीकार करा के उन्होंने तुम्हें बहुत हिम्मत का काम करना सिखाया है। गलती हम सब करते हैं, लेकिन सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत ये सब में नहीं होती। और अब वो गलती तुम दोबारा नहीं करोगी, तो फिर ये तो अच्छी बात हुई ना। निराली, सोचो अगर तुम्हारी आई भी तुम्हारी गलती छुपा लेती, तुम्हारे बाबा की धोती उस शादी वाले घर में दे आती, तो क्या शिक्षा मिलती तुम्हें, जानती हो? तुम्हें लगता कि तुम कोई भी गलती कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारी माँ तुमसे कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारी गलती को दुनिया से छुपा लेगी वो। थोड़ी देर के लिए तुम्हें अच्छा लगता, तुम्हारी माँ तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी माँ लगती, बहुत प्रेम उमड़ता उस पर उसका परिणाम क्या होता, कभी सोचा है तुमने? ना तो तुम सामाजिकता का ध्यान रखना सीख पाती और ना ही अपनी आई का मान रखना। मां संसार में सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, इसलिए उसकी कोई भी बात अस्वीकार करने से पहले सोचना चाहिए, सुनना चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। समझ गई साई। आई, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। मुझे भी तुझे डांटना कहाँ अच्छा लगता है। जब तेरी आंखों में आंसू देखती हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। शुक्रिया साई। चलते हैं साई। राम जी भला करे। चलो निराली।